चलिए ये इस्तिलाहात पढ़ रहे थे हम। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यहाँ सुकून तक पढ़ा था। और सुकून के तीन सिंबल आपको बताए गए थे, छोटी सी दाल, उल्टा वी और सर्कल। ये सुकून के साइन होते हैं, अलग अलग मुसहफ में कहीं कहीं बने हुए दिखते हैं। उसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे? तनवीन पढ़ेंगे। तो तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। कैसी तनवीन? ये दो जबर हो गए, दो जेर हो गए, ये इनमें से हर एक को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। दो जबर, दो जेर, दो पेश को। अच्छा, कल हम लोगों ने कहा क्या क्या पढ़ा था? हरकत पढ़ा था, मुतहर्रिक, फतहा, कसरा, जम्मा, सुकून। आज हम पढ़े हैं तनवीन। और ये जो हरकत पढ़ा था ना, इसकी भी दो किस्म होती। पहला एक होता है हरकत बीनाई, और दूसरी होती है हरकत एराबी। तो ये हम जब एराब का चैप्टर शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह वहां पे डिस्कस करेंगे कि हरकत बीनाई क्या है और हरकत एराबी क्या है। अभी एक साथ करेंगे तो सब मिक्सअप हो जाएगा। अब आज हम क्या पढ़ रहे हैं? तनवीन पढ़ रहे हैं, यानी दो जबर, दो जेर, दो पेश। ये तीन हैं। दो जबर, दो जेर और दो पेश को, इनमें से हर एक को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। अब ये जो तनवीन होती है, तो जो फतह वाली तनवीन होती है, इसका एक लिखने का अलग रूल है। क्या है? इसके आगे एक अलिफ लिखा जाता है। जब भी आप देखेंगे, कुरान पढ़ती होंगी, जब फतह वाली तनवीन आती है तो दो जबर के साथ एक अलिफ लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जब आप वहां पे रुकते हैं, वक्फ करते हैं, तो फिर उसे आप पढ़ते हैं एक जबर अलिफ के साथ। बात मत करिए प्लीज, माइक म्यूट कीजिए। माँ देखिए को आया इशरत, है। माँ इशरत आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो ये फतह वाली तनवीन के साथ एक कायदा है कि जब ये लिखी जाती है तो इसके साथ एक अलिफ लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जब आप वक्फ करेंगे तो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मदन, लिखा है ना, फतह वाली तनवीन है, तो देखिए उसके साइड में एक अलिफ लिखा होगा, लेकिन आप पढ़ क्या रहे हैं? मोहम्मदन। और देखिए कसरा वाली तनवीन है तो उसके बाद नहीं लिखा हुआ है, और जम्मा वाली है उसके बाद भी नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ फतह वाली तनवीन के साथ एक जबर, किस कैसे अलिफ लिखा जाता है जब फतह वाली तनवीन आती है, और जब वक्फ करते हैं तब इसको एक जबर अलिफ के साथ वक्फ करते हैं, बाकी कुछ नहीं। और दो प्लेसेस ऐसे हैं कि जब ये फतह वाली तनवीन आती है लेकिन अलिफ नहीं लिखा जाता है। किसी को पता है कौन से दो है, दो वर्ड हैं? किसी को पता है? चलिए, नहीं पता है तो बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो ये गोलता है, ठीक है, तो गोलता देखिए क्या लिखा है? मरजियतन है ना, तो यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, गोलता पे नहीं लिखा जाता है। और एक जगह पे और नहीं लिखा जाता है, वो कहाँ नहीं लिखा जाता है? ये देखिए जज़ाअन लिखा है, हमजा पे तनवीन आई है, उसके आगे भी नहीं। अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है, तो यहाँ भी नहीं लिखा जाता है। तो ये दो प्लेसेस हैं, यहाँ पे फतह वाली तनवीन आएगी फिर भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए तनवीन वाले वर्ड को क्या कहते हैं? मुनव्वन कहते हैं। तनवीन वाले हर्फ को क्या कहते हैं? वो हर्फ जिस पर तनवीन हो उसे क्या कहेंगे? मुनव्वन कहेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मदुन, तो मोहम्मदुन, ये जो दाल है, ये इस पे तनवीन आ रही है ना, तो ये क्या है? मुनव्वन है। तो समझ में आया? तनवीन वाले हर्फ को क्या कहते हैं? मुनव्वन कहते हैं। ये है मीम नून वाव नून, मुनव्वन कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है तशदीद। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा।
उसके बाद हमारा आ जाता है तशदीद। तो जो तशदीद कैसे बनती है सबको पता होगा, हम लोग डेली कुरान पढ़ते हैं, यूं जो छोटा सा डब्ल्यू होता है, ये तशदीद है। तो तशदीद वाले हर्फ को क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपका लिखा हुआ है, मीम शीन दाल दाल, मुशद्दद। तो जिस हर्फ पे तशदीद होगी उसे क्या कहेंगे? मुशद्दद। तो यहाँ पे मीम है ना, तो ये क्या है? मुशद्दद है। मोहम्मदुन, तो मोहम्मदुन में मीम जो है वो क्या है? मुशद्दद है। उसके बाद हमारा आ जाता है अदद। आप लोगों को कल बोला गया था ना इस्म लिखिए, तो आपसे कहा गया था ऐसे ही लिखिएगा, वाहिद लिखिए, उसके नीचे कलमुन, फिर तस्निया लिखिए, फिर उसके नीचे आपको लिखना था कलमानी, फिर जमा, इसके नीचे आपको लिखना था अकलामुन। तो अब हमारा क्या आ जाता है? अदद आ जाता है। अदद मीन्स क्या होता है? नंबर्स। अदद नंबर। कहते हैं, नंबर्स को कहते हैं। अदद मीन्स नंबर। 1 2 3 हम करते हैं ना, तो अदद कहते हैं। तो अदद की डेफिनेशन क्या है? कि किसी इस्म के ताल्लुक से ये जानना कि वो एक है, दो है, या दो से जायद है, उसे हम अदद कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। अब ये क्या है? पहला क्या है? वाहिद। तो वाहिद किसको कहते हैं? एक को। ठीक, वाहिद किसे कहते हैं? एक को वाहिद कहते हैं, यानी सिंगुलर। उसके बाद तस्निया आ जा रहा है, ये क्या है? डुअल है। उसके बाद क्या आ रहा है? दो से जायद को जमा कहते हैं, ये क्या हो गया आपका? प्लूरल हो गया। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अदर? कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं। थ्री। वाहिद, तस्निया, जमा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अदद। तो अदद की कितनी टाइप्स हो गई? कल आपको जो बताया जा रहा था लिखिए, तो आज आपको समझ में आ गया कि आप कैसे लिख रहे थे। वाहिद, तस्निया, जमा। इंग्लिश में हम खाली सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ डुअल का कॉन्सेप्ट भी है, डुअल भी हम कहते हैं। ठीक। अब इसमें फिर क्या बात बताई जा रही है आपको? किताब में लफ्ज सब जमा के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो जहां पे अभी आपको सब सब आएगा, तो सब से मुराद क्या होगा? प्लूरल, यानी जमा। अब इस उसके बाद क्या बात बताई जा रही है यहाँ पे? ख्वाह इससे मुराद चंद अफराद हों या मुकम्मल जमात, यानी कि 3 से ज्यादा, अगर आपके पास 4 5 लोग हैं तो भी आपका वो जमा ही होगा, यानी सब में आएगा, और चाहे 3000 है तो भी जमा में आएंगे। ठीक है। क्या बात बताई गई? कि एक तो एक है, और दो दो हैं, और फिर उसके बाद में आपको क्या बताया गया है? दो से जायद को जमा कहते हैं। अब दो से जायद चाहे जितना हो, वो आपका क्या आ जाएगा? प्लूरल में आ जाएगा। और दूसरी बात क्या बताई गई? वह इससे मुराद चंद अफराद हो, चाहे कुछ लोग हों, या पूरी मुकम्मल जमात हो, चाहे जितने लोग हों। तो आप जब सेंटेंस फॉर्म करेंगी तो आप सब लगाएंगी, ये नहीं 4 लोग हैं तो फिर हम कुछ और चीज लगाने लग जाएं। तो ये इसलिए यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है कि किताब में सब जमा के लिए इस्तेमाल हुआ, और चाहे उससे कुछ लोग हों या पूरी मुकम्मल जमात हो, पूरे के पूरे लोग। अब दूसरी चीज क्या आ रही है? जिन्स आ रहा है, मीन्स जेंडर। जिन्स मतलब जेंडर। तो जिन्स किसे कहते हैं? जेंडर को कहते हैं। अब जिन्स कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, मुजक्कर और मुअन्नस, यानी मेल और फीमेल। मुजक्कर किसको कहते हैं? आदमी को कहते हैं। और मुअन्नस किसको कहते हैं? औरत को कहते हैं। तो मुजक्कर और मुअन्नस जिन्स कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के, मुजक्कर
اور مؤنث یعنی میل اینڈ فیمیل. جنس کیا ہے؟ کسی ناؤن کے تعلق سے یہ جاننا کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، تو اسے ہی ہم جنس کہیں گے. یعنی وہ اسم جس سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے. تو کسی ناؤن کے تعلق سے یہ جاننا کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جنس کہتے ہیں. تو ہاؤ مینی ٹائپس آف جنس؟ کتنے طریقے کے بتایا گیا آپ لوگوں کو؟ جنس کی ٹو کتنی ٹائپس بتائی گئی؟ مذکر اور مؤنث. ہاں، مذکر اینڈ مؤنث یعنی میل اینڈ فیمیل، آدمی اینڈ عورت. اس کے بعد اب کیا آ رہا ہے ہمارا؟ دیکھیے غائب لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ غائب. تو یہ اردو والا غائب نہیں ہے، یہ عربی والا غائب ہے. کیا ہے غائب؟ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو. غائب کسے کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو. تو عربی کا غائب کیا ہوتا ہے؟ تھرڈ پرسن ہوتا ہے. ٹھیک، یہ کیا ہو گیا آپ کا؟ تھرڈ پرسن ہو گیا جس کے بارے میں بات کی جائے. اس کے بعد سیکنڈ پرسن آپ کا کیا ہو جاتا ہے؟ حاضر ہو جاتا ہے، جس سے آپ بات کر رہے ہیں. اور فرسٹ پرسن کیا ہو جاتا ہے؟ متکلم ہو جاتا ہے، یعنی کلام کرنے والا، بات کرنے والا. یہ بات کرنے والا کیا ہوگا؟ فرسٹ پرسن ہو جائے گا، اور یہ سیکنڈ پرسن، اور یہ غائب والا تھرڈ پرسن ہو جائے گا. ٹھیک، تو یہ آپ کے ہو گئے غائب، حاضر، متکلم. تو غائب کسے کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، اسے ہم کیا کہیں گے؟ غائب. اب غائب آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے سائڈ میں بیٹھا ہی کیوں نہ ہو، آپ کے روم میں پریزنٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کیا ہے؟ غائب ہے. ٹھیک. اور حاضر، پلیز مائک میوٹ کر لیجئے. اور حاضر کیا ہے؟ وہ شخص ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں. اب آپ ایک سے بات کر رہے ہیں موبائل سے، وہ آپ سے بہت دور ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ حاضر ہے. اور جو آپ کے سائڈ میں بیٹھا ہوا ہے جس کے بارے میں آپ دوسرے سے بات کر رہے ہیں، وہ کیا ہو گیا؟ آپ کا غائب ہو گیا. اور بات کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ متکلم کہتے ہیں. کلام کرنے والا، بات کرنے والا، اسے کیا کہتے ہیں؟ متکلم کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کا کیا آ جاتا ہے؟ لاسٹ مخاطب آ جاتا ہے. ٹھیک. اردو زبان میں غائب کے لیے وہ، اس، حاضر کے لیے تو، تم، آپ، اور متکلم کے لیے میں اور ہم کا یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک، جیسے ہم نارملی بولتے ہیں. تو کیا بات بتائی گئی یہاں پہ؟ کہ اردو زبان میں غائب کے لیے جو نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، تو ہم وہ کر کے بات کرتے ہیں نا. جیسے فاطمہ ایک اچھی لڑکی ہے، اور وہ پڑھنے میں بھی بہت اچھی ہے، اور وہ اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ہم کیا وہ کر کے بات کریں گے نا. تو وہی بات بتائی جا رہی ہے، اردو زبان میں غائب کے لیے وہ اور اس. حاضر کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ جو حاضر ہوتا ہے اس سے یا تو ہم تم سے بات کرتے ہیں، یا آپ سے بات کرتے ہیں، یا بہت ہوا تو سے بھی بہت سے لوگ تو بھی کر دیتے ہیں. تو حاضر کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ تو، تم، آپ. اور متکلم کے لیے کیا کہتے ہیں؟ میں، کہ میں نے کیا. اپنے لیے جو بات ہوتی ہے میں کیا کہتی ہوں؟ میں نے. اور ہم، متکلم کے لیے میں اور ہم کا یوز، ہم جب اپنے سب لوگوں کے لیے بات کریں گے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم. تو یہ اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے. یہ آپ کہیں گی کہ یہ تو ہمیں آتا ہی، ہم لوگ تو بولتے ہی ہیں، لیکن ابھی آپ جب آگے سینٹینس فارم کریں گی تو اس کا بہت یوز آئے گا. تو ابھی اس کو آپ کو ایز اٹ از لرن کرنا ہوگا کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور کیسے ہمیں بولنا ہے. کہاں پہ میں لگانا ہے، کہاں اس لگانا ہے، کہاں تو لگانا ہے، کہاں تم لگانا ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا. تو آپ نے کیا پڑھا ہے؟ حرکات پڑھا ہے، اور عدد پڑھے یعنی مینس نمبرز پڑھے، جنس پڑھا مینس جینڈر. اس کے بعد
थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन पढ़ा है। तो इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और बस थोड़ा ही थोड़ा चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रामर है ना, अभी आप यहाँ सुन रहे हैं, आपको लग रहा है सब आ गया आपको। उसके बाद जब थोड़ा आगे बढ़ेगा तो सब भूलने लग जाता है, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों ने सिर्फ एक ने मुझे वो सेंड किया है, इस्म और फेल, बाकी लोगों ने नहीं किया। तो जिन्होंने नहीं किया है ना, उन्होंने सोचा अरे मैं कर लूंगी, या मुझे कलमुन और किताबुन आता है। लेकिन कल को जब आपके 10 हो जाएंगे और क्लास में सुने जाएंगे तो आप सब भूल जाएंगे, ठीक है। और जिसने लिखा है उसे ही लर्न रहेगा। अब अगला नोट बुक निकालिए, नोट करिए। ऐसे ही लिखना है आपको। ऊपर वाहिद मीन्स सिंगुलर, फिर तस्निया मीन्स ट्वेल्व, जमा मीन्स प्लूरल, उसके बाद तर्जुमा। ऐसे ही आपको करना है। मैम तो ये क्या आज लिखा के था आपने? मैम ये आज के वर्क में नोट करना है। जी जी, दो उस दिन नोट किया था, कल किया था, आज दो लिखिए। रजुलुन, रजुलानी, रिजालुन, आदमी। नोट करिए नोटबुक में जल्दी से सब लोग, और माइक बंद करके बोलिए मेरे साथ। रजुलुन, रजुलानी, रिजालुन, रजुलुन, रजुलानी, रिजालुन, ठीक। आदमी। कितने टाइम आया है रजुल का वर्ड कुरान करीम में? 57 टाइम्स। नेक्स्ट हमारा आ रहा है वलदुन, वलदानी, औलादुन, लड़का, बॉय। 27 टाइम आया है कुरान करीम में। बोलिए वलदुन, वलदानी, औलादुन, लड़का। वलदुन, वलदानी, औलादुन, लड़का। हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, अब हमारा अगला आ जाइए वर्ब पे। तो वर्ब, उसमें क्या, एक सिर्फ आपको एक दिया गया था ना, नसौरा। अब एक सिस्टर का पूछ रही थी कि कैसे इसको लिखना है, तो देखिए आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो अपना मोबाइल जब आप ऐसे कर लेंगी तो आपको ज्यादा बड़ा दिखेगा। ऐसे ही चार्ट बनाना है आपको। माजी, मुजारा, मसदर, तर्जुमा, ठीक। तो नसौरा, और नून को ऐसे ही लिख देना है। इसमें कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि मैं नून क्यों लिख रही हूँ, बस ऐसे ही लिखते चले जाइए आप। नसौरा, यंसुरु, नसरन, मदद करना आपने लिखा था। आज लिखिए अखजा, हमजा जबर आ, खा जबर खा, जाल जबर जा। अखजा या अखुजू, अखजन, लेना या पकड़ना। तो इसको आप अपनी नोटबुक में ऐसे ही नोट करिए। अखजा या अखुजू, अखजन, लेना या पकड़ना, ठीक। दो वर्ड हो गए। बस थोड़ा थोड़ा चलेगा इंशाल्लाह। उसके बाद जब आप लोग यूज टू हो जाएंगे तो खुद ही से लर्न कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, दुआ पढ़ लीजिए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि